दिल्ली में बनना चाहिए भाजपा सरकार। तिहाड़ जेल का स्थिति बहुत खराब है। जब भाजपा सरकार बनेगी दिल्ली में तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा। तो सपोर्ट करें भाजपा सरकार को। धन्यवाद। भारतीय जेल व्यवस्था में व्यापक सुधार की ज़रूरत है। हाल के दिनों में राजधानी दिल्ली की तिहाड़ जेल में जिस तरह से एक के बाद दूसरे अपराधी की हत्या हुई है, वह बताता है कि आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर ही नहीं, प्रशासनिक कुशलता के मामले में भी हमारी जेलों की दशा कितनी खराब है। प्रिंस तेवतिया की तरह टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के मामले में भी तिहाड़ जेल प्रशासन खाली हाथ नज़र आ रहा है, जबकि इसकी गिनती देश की काफ़ी सुरक्षित जेलों में होती है। भारत में जेल की परिकल्पना सुधारगृह के रूप में की गई थी, मगर विडंबना है कि यह खुद अब बीमार हो गई है। अपराधी जेल के भीतर से भी अपना साम्राज्य चलाते रहते हैं। ऐसी कई रिपोर्टों से अखबारें भरी पड़ी है। अतीक अहमद जैसे अपराधियों के बारे में तो कहा जाता था कि जेल के अंदर उन्हें सारी सुख सुविधाएं हासिल थी। वे बेरोक-टोक अपनी बैरक से बाहर निकल सकते थे, परिजनों से मिल सकते थे और गुरुगांव तक अपना संदेश पहुंचा सकते थे। भारतीय जेलें कई मोर्चों पर जूझ रही है। सबसे बड़ा मसला कैदियों की अधिकाधिक संख्या है। बेशक देश की आबादी के हिसाब से भारतीय जेलों में बंद कैदियों की संख्या काफ़ी कम है और यहाँ प्रति 1 लाख की आबादी पर करीब 35 कैदी ही चारदीवारी के भीतर हैं। लेकिन जेलों में भीड़ के मामले में हम शीर्ष के देशों में एक हैं। इस कारण कैदियों को बेहतर खान-पान या साफ सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं देने में भी मुश्किलें पेश आती है। विचाराधीन कैदियों की संख्या तो काफ़ी गंभीर समस्या बन गई है। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय जेलों में बंद करीब 75% कैदी विचाराधीन है, यानी वे बंदी जिनको अदालत से सज़ा नहीं मिली है पर वे जेल में बंद है। मुमकिन है कि यदि उनका मुकदमा अंजाम तक पहुँचे तो वे निर्दोष भी साबित हो जाएं, लेकिन हमारी न्यायपालिका मुकदमों के बोझ से बुरी तरह हाँफ रही है, जिस कारण ऐसे अनगिनत कैदियों को जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ रही है। जाहिर है हमें अदालती प्रक्रिया में सुधार करना होगा। मुकदमों का जल्द निपटारा किया जाना चाहिए। साथ ही कानूनी प्रावधानों के मुताबिक उन कैदियों को जमानत मिलनी चाहिए जिनसे समाज को खतरा न हो। दूसरी बड़ी समस्या भ्रष्टाचार की है। गोवा में अपनी सेवा के दौरान जेल प्रशासन को काफ़ी नज़दीक से देखा और महसूस किया कि विशेषकर गार्ड को कहीं आसानी से भ्रष्ट आचरण के लिए तैयार किया जा सकता है। वे कुछ पैसे लेकर बंदियों को ऐसे सामान भी उपलब्ध करा देते हैं जिनका इस्तेमाल कैदियों के लिए वर्जित है। हालांकि यह हमारी व्यवस्थागत चूक का नतीजा ज़्यादा है। दरअसल जेल कर्मियों में
पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव होता है। वे ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में कहीं ज़्यादा रहते हैं जिनमें नैतिकता का घोर अभाव होता है या जो मानवीय मूल्यों की अनदेखी करते हैं। ऐसे नकारात्मक माहौल में लगातार रहने के कारण उनकी सोच नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। इससे पार पाने के लिए ज़रूरी है कि जेल कर्मियों की नियुक्ति एक ही जगह अस्थायी तौर पर न की जाए, बल्कि उनका समय समय पर स्थानांतरण किया जाना चाहिए। चूँकि अपराधी गाली गलौज भी करते रहते हैं और उनका व्यवहार काफ़ी रूखा होता है, इसलिए उनके संपर्क में लगातार रहने से जेलकर्मी मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं। कैदियों से सीधे संपर्क में रहने वाले जेलकर्मियों के लिए मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि वे कहीं ज़्यादा संतुलित रह सके। हमें देश में जेल कर्मियों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। भारत में हर 7 कैदी पर एक जेलकर्मी है, जबकि ब्रिटेन में हर 3 कैदी पर 2। माना जाता है कि देश में करीब 50,000 जेलकर्मियों की स्वीकृति संख्या है, लेकिन लगभग 40,000 कर्मी ही कार्यरत हैं। जेल में पर्याप्त सुधार कार्यक्रमों का अभाव भी कैदियों को सभ्य समाज में लौटने से रोकता है। यह सही है कि जेलों में प्रशिक्षण के तमाम कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लेकिन ऐसी जेलों की संख्या उंगली पर गिनने लायक है। ज़्यादातर जेलें कैदियों में बेहतर जीवन यापन संबंधी कुशलता बढ़ाने को लेकर उदासीन है। इसके कारण जब कैदी जेल से बाहर निकलते हैं तो उनमें सुधार के लक्षण नाममात्र के होते हैं। चूँकि उनके पास कौशल का अभाव होता है, इसलिए अपराध की दुनिया में बने रहना उनकी मजबूरी होती है। कैदियों के लिए अधिकाधिक सुधार कार्यक्रम चलाकर हम इस समस्या से निपट सकते हैं। तिहाड़ जैसी जेलों का अनुभव हमारे पास है। जहां ऐसे विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं, वहां योग व ध्यान के सत्र भी नियमित आयोजित किए जाते हैं, जिनका सकारात्मक असर कैदियों पर ध्यान देना होगा। जाति व्यवस्था भी हमारी जेलों को खोखला कर रही है। इनके भीतर जाति, धर्म और भाषा के आधार पर अलग अलग गुटों का बनना आम है। वे एक दूसरे पर वर्चस्व जमाने की कोशिश में रहते हैं। इससे जेल का आंतरिक माहौल काफ़ी तनावपूर्ण बन जाता है। इससे निपटने के लिए जेलर की कुशलता काफ़ी मायने रखती है। उसको अपने स्तर पर कई तरह के प्रयास करने होंगे ताकि कैदी किसी सूरत में संगठित न हो सके। यह समय की मांग है कि जेल मैनुअल में वर्णित तमाम प्रावधानों का सख्ती से पालन हो और कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित जेलकर्मी नियुक्त किए जाएं। जरूरी यह भी है कि न्यायिक अधिकारी समय समय
पर जेलों का औचक निरीक्षण करें और जो कमियां उनको दिखे उनको तुरंत दूर करने का न सिर्फ निर्देश दे बल्कि सुनिश्चित करे कि उस पर आगे कार्रवाई होती रहेगी। जाहिर है पुलिस और प्रशासन के तमाम अंगों को मिलकर काम करना होगा, तभी जेल कैदियों के लिए सही अर्थों में सुधारगृह साबित हो सकेगी। आज आधुनिक और तकनीकी रूप से सक्षम जेल की हमें दरकार है। समाप्त।